आंसू दिख रहे, क्या बात है? ये सीक्वेंस एक्चुअली जो चल रहा है वो ये है कि मेरी जो बच्ची है वो सिर्फ 2 दिन की है और वो अचानक से मिसिंग है घर में से। तो हम सब लोग पूरे दिन उसको ढूंढ रहे थे, कहाँ गई होगी, किस तरफ गई होगी, खो गई कि कहाँ चली गई। मतलब मैं एक माँ हूँ तो मेरी हालत तो एकदम रेस्टलेस है कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो वही दुआएं मांगने के लिए हम जन्माष्टमी के उत्सव पर मंदिर आए हैं कि भगवान जी प्लीज़ मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ पे भी है वो बस सेफ रहे, मुझे मिल जाए। तो वही सब ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम मंदिर आए हैं। वही सीक्वेंस चल रहा है और सब लोग, सिर्फ मैं नहीं, पूरा फैमिली रो रहा है। लेकिन उनके हाथों में एक बच्चा है, वो क्या है? काली के हाथों में जो बच्चा है वो एज सच अकॉर्डिंग टू गौरी, गौरी को पता नहीं कि वो बच्चा किसका। एक्चुअली मिलना जुलना तो कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ रिटर्न मिस है। पर एक्चुअली वो बच्चा मेरा ही है जो काली की गोद में है और हम उसी के लिए दुआएं मांगने आए हैं कि प्लीज़ उसे लौटा दो, कहाँ पे है वो, किस तरह से है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बच्ची सेफ है और काली के पास है, काली की गोद में है, बिल्कुल सेफ है। पर अभी के लिए फिलहाल वो सब रिवील नहीं करेंगे कि वो मेरी ही बेटी है। ये सब आगे के एपिसोड्स में आएगा। तो आप लोगों की जो मुलाकात यहाँ पे काली से होती है? काली से नहीं होगी मुलाकात हमारी। काली हिट एंड मिस होगा, मतलब वो पास रहेगी भी लेकिन कोई देख ही नहीं पाएगा कि वो है, या वो हमें नहीं देख पाएगी। इट्स लाइक दैट, जैसे सीरियल्स में ड्रामा होता है उस तरह से हिट एंड मिस हो जाएगा, कोई मिल नहीं पाएगा। बट आई थिंक मंजिमा जो है वो देख लेती है, उनको फील आ जाता है कि शायद काली ही थी। फिर वो नीचे आती है, देखती है तो एक्चुअली काली होती है, फिर उनसे कॉन्फ्रंटेशन होता है। हम लोग नहीं मिलते, सिर्फ मंजिमा मिलती है काली से। मैम, अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जन्माष्टमी एक बहुत ही मुझे तो बहुत ही क्यूट फेस्टिवल लगता है। इट्स बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड मटकी फोड़ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब सेलिब्रेशंस देखना। हालांकि आज मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे तो मैं कहीं पे भी सेलिब्रेशंस देखने जा नहीं पाऊँगी, बट क्योंकि शूट डेली होता है। बट आई होप कि आप सब लोग जन्माष्टमी का ये फेस्टिवल एंजॉय करें, भगवान जी की ब्लेसिंग्स लें और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू। हम काफ़ी आंसू दिख रहे थे और आपके हाथ में एक बच्चा था और क्यूट सा। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, स्पेशली क्यूट बच्चे। तो एक्चुअली मुझे पसंद है सिमरन को। कली को ये युग और गौरी का बच्चा है। जब वो आत्महत्या करने जाती है तो उसको ये बच्चा मिल जाता है। तो वो एक्चुअली वो राम जी को बोलती है, अभी सबने मुझे घर से निकाल दिया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को तो मैं याद भी नहीं हूँ, 7 महीने हो गए, मंजिमा को भी याद नहीं हूँ, तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या तो आप मुझे कोई वजह दो। तो भगवान मुझे वजह दे देते, श्री राम वो बच्चा दे देते युग और गौरी का, जिसे बड़के पापा घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि वो बच्चा उनकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, वो काल बन के आता है उनका बेसिकली। तो मुझे वो बच्चा मिलता है और मुझे कोई पंडित बोलता है कि इसके तो माँ बाप कोई मुझे नहीं लगता है, तुम ही इसे पाल लो। तो मैं भगवान श्री राम को थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे जीने की वजह दी। इतने में मैं मंदिर में रहने लगती हूँ, मुझे पता चलता है कि उसी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन बड़के पापा और सब लोग आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे उनकी नज़रों के सामने नहीं आना है, मेरा बच्चा और मेरी ज़िंदगी है। मैं वहाँ से चली जाती हूँ। तो मैं ढूंढती हूँ, मुझे कोई बस नहीं मिलती है, और बिकॉज मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और मेरे पास कुछ है नहीं, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है उस बच्चे के अलावा, तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। वहाँ से मुझे एक टोली है जो उठाती है, जो हरे रामा हरे कृष्णा के डिवोटीज है, वो मुझे उठाते हैं और वो मुझे मंदिर ले आते हैं। तो मैं वापस मिथिला ही आ जाती हूँ जहाँ बड़के पापा और सब रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मंदिर आई हूँ तो मंदिर तो जाना ही है। कान्हा जी के जन्माष्टमी का दिन है और मैं वो बच्चे का नाम नैना रखती हूँ, बच्ची का नाम, और मैं उस मंदिर की तरफ जाती हूँ रोते रोते कि मेरी लाइफ क्या हो गई है, क्या थी और क्या सब कुछ हो गया। मैम, जन्माष्टमी आ रहा था, अपने फैंस के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे जितने भी फैंस हैं, थैंक यू सो मच कि आप काला टीका देख रहे हो, एंड आप अपनी जन्माष्टमी खूब मज़ा कीजिए, खूब मटकी वटकी फोड़िए, डांस कीजिए, हंगामा कीजिए पूरा। एंड जो लोग स्पेशली मटकी फोड़ते हैं, इट्स अ आर्ट, सो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जो लोग वो कर रहे हैं वो आई अप्रिशिएट देम, क्योंकि मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है वो जिस तरह से चढ़ते हैं और मटकी फोड़ते हैं, बट इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। सो एन्जॉय जन्माष्टमी एंड लॉर्ड कृष्णा को दिल से याद कीजिए। मैम, आप क्या कुछ करने वाली हैं? मैं तो मैंने कहा ना, मैं इतना मतलब मैं चढ़ तो नहीं सकती, मैं लड़का तो हूँ नहीं,
बट लड़कियां भी चढ़ती है ऑफकोर्स, पर मैं उतनी ताकतवर नहीं हूँ. मुझे वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है मेरे लिए वो नज़ारा कि वो लोग चढ़ रहे फिर गिरते फिर चढ़ते. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट मुझे बहुत मज़ा आता है वो देखने में कि कब मटकी तोड़ेंगे, कब मटकी फूटेगी, कब मक्खन दही या दूध निकलेगा. एंड ऑफ कोर्स कृष्ण जी मेरे फेवरेट है. लॉर्ड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ लव. सो प्यार बांटना चाहिए आई थिंक उस दिन. एंड मैं कान्हा जी की भक्त हूँ, मैं शिव जी की भी भक्त हूँ पर कान्हा जी की भी भक्त हूँ. मैं हमेशा इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट डे. आई लाइक टू वॉच, आई लाइक टू डांस, गाना वाना एंड ऑल.